नमस्ते दोस्तों, घर में मनहूसियत लाती है यह 21 चीजें। आज ही निकालें इन्हें घर से बाहर, वरना हो जाओगे कंगाल। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीजें रखी गई हों तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं अगर घर में आपको सुकून की नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार भरा वातावरण नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि घर में वास्तु दोष है। सुबह उठने से लेकर घर में चीजों के रखरखाव में होने वाली गलतियों के कारण माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं, बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजें भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती हैं। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें घर से तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, टूटा शीशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। नंबर 2, कैक्टस का कांटेदार पौधा। घर को ज्यादा सुंदर बनाने के लिए अक्सर लोग इंडोर प्लांट लगा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक पौधा ऐसा भी है जिसे भूलकर भी घर में नहीं रखना चाहिए। ज्योतिष का कहना है कि घर में कभी कैक्टस का पौधा नहीं रखना चाहिए। जैसे जैसे यह बढ़ता है, इसमें कांटे उगने लगते हैं। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा और जीवन में परेशानियां भी बढ़ेंगी। अगर आपने घर के अंदर यह पौधा रखा है तो इसे आज ही बाहर निकाल फेंकिए। नंबर 3, बंद घड़ी। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में टूटी या बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है, जिससे घर में रहने वाले लोगों को तनाव और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा लें या फिर हटा दें। नंबर 4, देवी देवताओं की मूर्तियाँ। घर में कभी भी देवी देवताओं की पुरानी या टूटी फूटी मूर्तियां व चित्र नहीं रखने चाहिए। ये चीजें घर में नकारात्मकता लेकर आती हैं। इसलिए पुरानी मूर्तियों और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इन्हें समय पर हटाकर जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 5, जंग लगा ताला। घर में भूलकर भी बंद पड़े या जंग लगे ताले नहीं रखने चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। नंबर 6, पुराने अखबार या रद्दी। अक्सर आपने देखा होगा कि कई घरों में पुराने अखबार और रद्दी का ढेर इकट्ठा रहता है। क्या आप जानते हैं घर में इन चीजों का रहना कितना अशुभ होता है? पुराने अखबारों पर जमी धूल मिट्टी के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह बढ़ता है, तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। नंबर 7, एक से ज्यादा झाड़ू। आपको घर में एक से ज्यादा झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू को माँ लक्ष्मी और शुक्र का प्रतीक माना जाता है। इसलिए झाड़ू को घर में ऐसी जगह पर छिपाकर रखना चाहिए जहां आसानी से किसी की नजर न पड़े। शाम के समय झाड़ू न लगाएं और झाड़ू कभी बाहर से अंदर की तरफ न लगाएं। ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, दरवाजे से आवाज आना। अगर आपके घर का कोई भी दरवाजा खुलते और बंद होते समय आवाज कर रहा है तो इसे जल्द से जल्द सही करा लें। अगर दरवाजा जमीन से रगड़ता है तो इसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो आपको आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 9, बेड पर गंदी या फटी चादर होना। आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां कभी गंदगी न रखें।
बेड पर फटी या गंदी चादर होने से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठते ही बिस्तर को साफ कर दें और चादर को सही करके बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर न बिछाएं। गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। नंबर 10, पूजा घर गंदा रखना। रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई जरूर करें। इससे आपके घर में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। अगर आप रोजाना पूजा नहीं करते तो भी घर के मंदिर में कभी धूल मिट्टी जमा न होने दें। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और मानसिक तनाव बना रह सकता है। नंबर 11, बिखरा हुआ सामान। घर में सामान बिखरा हुआ रखना भी दरिद्रता का कारण बनता है। इससे न केवल ऊर्जा नकारात्मक होती है बल्कि यह मानसिक तनाव भी बढ़ाता है। कोशिश करें कि घर का हर सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित हो। नंबर 12, एंटीक चीजें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटीक चीजें लाने का शौक है तो संभल कर लाएं, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियों और ऊर्जा लेकर चलती हैं। इसलिए एंटीक चीजों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान लें, क्योंकि ये आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। नंबर 13, पुराना कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है। इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 14, सूखे फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत है। इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ जाती है। इसलिए इन्हें तुरंत घर से हटा दें और ताजे फूल लगा दें। नंबर 15, पुराने फटे कपड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी या फटे पुराने कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा देना या बांट देना ही बेहतर है, अन्यथा भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। वास्तु के अनुसार फटे पुराने कपड़े करियर में बार बार बाधा डालते हैं। नंबर 16, खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। अगर जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हैं तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने, फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर घर में पुराने या फटे जूते चप्पल हैं, तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं, इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वे सही हालत में होने चाहिए। नंबर 17, नल से टपकता पानी। कई बार बाथरूम या किचन में कोई नल ऐसा होता है जो बंद करने के बावजूद टपकता रहता है। वास्तुशास्त्र में इसे वास्तु दोष माना गया है। कहते हैं कि नल का इस तरह टपकना व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। इससे घर में धन का अपव्यय होने लगता है। ऐसे में जल्द से जल्द इस तरह के नल को सही करा लेना चाहिए। नंबर 18, पूजा पाठ न करना। हिंदू धर्म में पूजा पाठ, तप और व्रत का बहुत महत्व होता है। लेकिन यदि आप अपने घर में पूजा पाठ नहीं करते या व्रत नहीं रखते, तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 19, टूटा हुआ फर्नीचर। अगर आपके घर में टूटा हुआ फर्नीचर है तो उसे जल्द से जल्द घर के बाहर निकाल दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटा हुआ फर्नीचर वास्तु दोष का स्रोत होता है। इससे घर में आर्थिक तंगी आती है और वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। नंबर 20, पुरानी डायरी। पुरानी डायरी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें भी घर में न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों और उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को तुरंत बाहर निकाल दें। नंबर 21, घर की दीवारों पर दरार। घर की दीवारों और दरवाजों पर दरार आना शुभ संकेत नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार घर की दीवारों में दरार या छेद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपके घर में धन का आगमन रुक जाता है। नंबर 22, मुख्य द्वार पर दहलीज।
घर की दहलीज से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार यदि मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती है तो ऐसे घर में निवास नहीं करना चाहिए। दहलीज के बिना घर का मुख्य द्वार अधूरा माना जाता है। ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर पाता और परिवार हमेशा आर्थिक परेशानियों से घिरा रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।